नमस्कार साथियों, NYM क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आलोक सिंह आपके लिए लेकर आया हूं जीके जीएस का कैप्सूल। और इस कैप्सूल में होंगे कुल 5 प्रश्न जो कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के लिए रामबाण होंगे। और इन 5 प्रश्नों के साथ ही हम लगभग 15 प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज का। निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम था? ओके, किसानों को अपने औपनिवेशिक अधिकारियों का भार उठाना पड़ा, या फिर जो है छात्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में गए, या वकीलों ने अदालतों में काम करना शुरू किया, या फिर जो है मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। तो इसका सही आंसर क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले तो इसका सही आंसर होगा मजदूर वर्ग कई सारे जो है शहरों में हड़ताल पर चला गया। और ध्यान रखना है, अगर बाकी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखें, बाकी ऑप्शंस को देखें, तो किसानों को औपनिवेशिक अधिकारियों का भार नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि किसानों ने जो है टैक्स देने से भी मना कर दिया। तो ये जो है गलत है पूरी तरह से। देन जो है छात्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में गए नहीं, उन्होंने स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया था। ये जो है छोड़ दिया था, तो ये भी जो है गलत है। जहां तक वकीलों ने अदालतों में काम करना शुरू किया, उन्होंने वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया था, काम करना शुरू नहीं किया था, इसका बहिष्कार किया था। ओके, तो यहां हम देखते हैं बाकी प्रश्न जो है जो असहयोग आंदोलन पर या खिलाफत आंदोलन पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन पर सबसे पहले तो यही प्रश्न है कि ये आरंभ कब हुआ। तो ये आरंभ कब होता है, इसकी शुरुआत कब होती है? आरंभ होता है ये 1 अगस्त 1920 को। तो दूसरा प्रश्न आता है कि ये असहयोग आंदोलन की समाप्ति जो है किस तिथि को हुई, किस डेट को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया? समाप्त कब होता है ये समाप्त होता है 12 फरवरी को, जब गांधी जी घोषणा कर देते हैं कि ये समाप्त हो गया। 12 फरवरी 1922 को समाप्त क्यों होता है? समाप्त होता है क्योंकि चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में हुआ उसके कारण। ओके, तो समाप्त क्यों हुआ है? चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा पर प्रश्न किया जाता है कि ये कहां पर है, तो ध्यान रखना है चौरी चौरा जो है ये चौरी चौरा होता है 5 फरवरी 1922 को। और कहां पर है ये? गोरखपुर में है। गोरखपुर, जहां से अपने जो है योगी आदित्यनाथ साहब आते हैं, वहां है ये चौरी चौरा। ओके, जहां पर कुछ पुलिस वालों को एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है ये बताना है। नील, ऑरेंज, नाइजर या अमेजन। और सभी को पता है कि अमेजन कहां पर है। अमेजन है दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील में स्पेशली जो है ये नदी बहती है। तो अमेजन इसका सही आंसर होगा कि अफ्रीका में नहीं है। पर अमेजन पर और जो प्रश्न हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? और क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि अमेजन कहां से निकलती है। अमेजन निकलती है मिस्मी पहाड़ी। अमेजन जो है मिस्मी चोटी से, मिस्मी पीक एंडीज पर्वतों से, पेरू कंट्री से निकलती है। ये जो है मिस्मी चोटी, मिस्मी पीक ये कहां पर है? एंडीज में, एंडीज माउंटेन में। ओके, तो एंडीज जो है एंडीज पर्वतमाला में। और किस कंट्री में है? ये है पेरू में। कंट्री कौन सी है? पेरू। ओके, देश कौन सा है? ये पेरू। और कहां पर जाकर के ये जो है समुद्र में मिलती है? तो अटलांटिक महासागर में ये मिल जाती है, अटलांटिक में। ओके, और ध्यान रखना है कि यहां सबसे अधिक प्रश्न किए गए हैं नाइल पर। नील जो है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील जो है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी, ये जो है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है नील, ये सबसे लंबी नदी है। जबकि ध्यान रखना है कि अमेजन जो है, अमेजन आयतन के अनुसार जो है, यानी कि सबसे अधिक जल भार, सबसे अधिक जल जिस नदी में है वो अमेजन है। ये जो है नाइल से केवल जो है 100 मील ही छोटी है, पर जो है सबसे अधिक जल अमेजन में है। और नील कहाँ से निकलती है?
नील नदी कहाँ से निकलती है ये देखते हैं। नील जो है विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है ये, और कहाँ पर जाकर मिल जाती है, भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में, ये भूमध्य सागर में मिल जाती है, भूमध्य सागर में मिल जाती है। जबकि अगर हम ऑरेंज रिवर की बात करें तो ऑरेंज जो है लेसेथो नामक कंट्री में ड्रेकन्सबर्ग पर्वतों से निकलती है। ये ड्रेकन्सबर्ग पर्वतों से निकलती है, और कहाँ मिलती है, ये भी जाकर के अटलांटिक में मिल जाती है। तो ध्यान रखना है कि ये भी जो है अटलांटिक में ही मिल जाती है, अटलांटिक में। अगर नाइजर की बात करें, हम नाइजर की बात करें तो ये जो है गुयाना उच्च भूमि से निकलती है और गुयाना की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो नाइजर की अगर हम बात करते हैं तो नाइजर गुयाना की उच्च भूमि से निकलती है, गुयाना की उच्च भूमि से, हाईलैंड ऑफ गुयाना से ये निकलती है, और कहाँ जाकर मिल जाती है, गुयाना की खाड़ी में ही, गुयाना की खाड़ी में। गुयाना की खाड़ी किस महासागर में है, ये है अटलांटिक में ही। ओके, अटलांटिक में, अटलांटिक महासागर में। तो ये ध्यान रखना है, और माइंड में ये भी रखना है कि नाइजर जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में सबसे लंबी नदियों में मानी जाती है। सबसे अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील है, जो कि विश्व की भी सबसे लंबी है। जबकि नाइजर जो है ये लगभग यू आकार बनाते हुए, इसके जो है जहाँ से इसका ओरिजिन होता है और जहाँ पर इसका मुहाना है, वहाँ उसके बीच में दूरी नहीं है, पर ये लगभग आधे अफ्रीका का चक्कर लगा लेती है नाइजर नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है, भारत और श्रीलंका कंट्रीज को कौन सी जल पट्टिका, कौन सी जो है वाटर स्ट्रिप भारत श्रीलंका को अलग करती है, यह है प्रश्न। और ऑप्शन हैं स्ट्रेट ऑफ लोम्बोक, लोम्बोक जल डमरू मध्य, या फिर डूरंड रेखा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, या फिर पाक स्ट्रेट। ओके, पाक जल डमरू मध्य। तो क्या है ये बताना है। ओके, और इसका सही उत्तर है पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य ये भारत श्रीलंका को अलग करता है। जबकि अगर हम लोम्बोक जल डमरू मध्य की बात करें, लोम्बोक जो है जावा सागर को हिंद महासागर से अलग करता है। लोम्बोक क्या करता है, लोम्बोक ये जावा सागर को, जावा सागर जो कि इंडोनेशिया में है, जावा सागर को किससे अलग करता है, हिंद महासागर से, हिंद महासागर से, हिंद महासागर से अलग करता है लोम्बोक। डूरंड रेखा की बात करें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। एक समय में ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान को ये अलग करता है। ओके, अफगानिस्तान को ये अलग करता है। जबकि स्टेट ऑफ मलक्का की बात करें अगर हम, स्टेट ऑफ मलक्का क्या करती है, स्टेट ऑफ मलक्का मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा आइलैंड को अलग करती है। ओके, स्टेट ऑफ मलक्का ये सुमात्रा को, सुमात्रा जो द्वीप है, सुमात्रा को अलग कर रही है किससे, सुमात्रा को ये अलग कर रही है, सुमात्रा को मलय प्रायद्वीप से ये अलग कर रही है। ओके, मलय प्रायद्वीप या जो मलेशिया है, जो कंट्री ऑफ मलेशिया है, उसे मलय प्रायद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है लगभग प्रायद्वीपीय आकार का है, अर्थात 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है मलेशिया, इस वजह से इसे मलय प्रायद्वीप भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द ब्रेग्जिट की खोज किसने की थी, या शब्द ब्रेग्जिट सबसे पहली बार किसने बताया था। और ये प्रश्न कई बार किया जा चुका है, एसएससी में किया गया, पीसीएस में किया गया, रेलवे में किया गया, मतलब सभी तरह के एग्जाम में ये प्रश्न बार बार किया गया है। और इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है पीटर वाइल्डिंग। ओके, पीटर वाइल्डिंग जो है इसका सही उत्तर है। और ये शब्द जो है पीटर वाइल्डिंग, जो कि एक प्रो यूरोपियन सलाहकार थे, प्रो यूरोपियन सलाहकार, ये 2 शब्दों से मिलकर बना जो है ब्रिटिश प्लस एग्जिट, एग्जिट से मिलकर बना। और ये क्या बताता है, ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग होना, ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से,
यूरोपीय यूनियन से अलग होना। और ये हुआ कब था? यूनियन से अलग होना कब अलग हुए थे? ये ब्रिटेन अलग हुआ 2016 में। 2016 में जनमत संग्रह के द्वारा, यानी कि ब्रिटेन में लोगों के बीच वोटिंग कराई गई कि क्या यूरोपियन यूनियन के साथ रहना है या अलग होना है, और इसमें ब्रिटेन के लोगों ने अलग होने के संबंध में वोट किया। और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज ओएस को किस नाम से जारी करने की योजना थी? क्योंकि बिल गेट्स साहब नहीं चाहते थे कि इसका नाम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये उसका नाम दूसरा चाहते थे। तो वो नाम क्या था? कैलकुलेटर, कंट्रोल पैनल, इंटरफेस मैनेजर या फिर क्लिपबोर्ड व्यूअर। तो आपको ये बताना है बिल गेट्स साहब जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको किस नाम से जारी करना चाहते थे। ओके, तो ये बताइए जल्दी से, और देखते हैं कि ये क्या है। ये जो है इसका नाम है, रखना चाहते थे वो इंटरफेस मैनेजर, इंटरफेस मैनेजर। ओके, तो ये जो है आज इस वीडियो के 5 प्रश्न हैं। आगे जो है इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और एनवाईएम कोचिंग के जो है यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।